हेलो बच्चों, आज मैं आपका 7th क्लास में कंप्यूटर का 4th चैप्टर के जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको कराए थे स्टार्ट, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के आंसर आपको करा दिए थे लास्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने सी सेक्शन डी का फर्स्ट एंड सेकंड कराया था, तो आज मैं आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आपने यहीं से देखकर अपनी नोटबुक में नोट करनी है। ओके, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपना। व्हाट इज़ डेटाबेस? कैन वी यूज़ एक्सेल एज डेटाबेस मैनेजमेंट टूल? तो डेटाबेस क्या है? मैंने डेटाबेस आपको पढ़ाया था कि डेटाबेस क्या होता है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट टूल जो है हमारा, उसको हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है या नहीं। ठीक है, तो अभी ये हमें पूछ रहा है, इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, यानी पेज नंबर आपने निकालना है 56। ठीक है, अपनी कंप्यूटर की बुक का 56 पेज नंबर आप निकालोगे, जिसमें ये दिया हुआ है एक्सेल डेटाबेस। ठीक है, इसमें आपने ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है कि एक्सेल डेटाबेस क्या है। तो ए डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, कॉलम्स एंड रिकॉर्ड्स, रोज। तो जो डेटाबेस में सिस्टम, जो डेटाबेस होता है हमारा, वो क्या होता है? डाटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे एक्सेल में हम डाटा स्टोर करते हैं ना, तो डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम डाटा को फील्ड स्टोर करके रखते हैं। तो उनको हम दो फील्ड में स्टोर करते हैं, दो फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो एक पहली जो फॉर्म है हमारी वो है फील्ड, और सेकंड फॉर्म है हमारी डाटा को रिकॉर्ड करने की, वो है रिकॉर्ड्स। पहली फील्ड और दूसरी रिकॉर्ड। ठीक है, तो फील्ड और रिकॉर्ड क्या होती है वो हमारी अब यहाँ बताई गई है। तो ए फील्ड इन द डेटाबेस कंटेन्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा about the person, items or organization about whom the information is stored in the database, while the record shows the information stored across all the columns in one row, that is the complete information about one particular person or item। अब जो ये फील्ड के बारे में बताया है, फील्ड या कॉलम क्या होती है? फील्ड या कॉलम होती है किसी चीज़ की, मैं आपको एक मेन वर्ड में बताती हूँ, किसी चीज़ की हेडिंग होना। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे किसी के बारे में बता रहे हो, जैसे आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड चढ़ा रहे हो, ठीक है, यानी आप नेम डालोगे, तो ये नेम क्या हो गया? आपकी एक कॉलम होगी, यानी एक फील्ड हो गई। अब नेम आप चढ़ा रहे हो रवि, ठीक है, आप मनीषा, ठीक है, तो ये क्या है? आपके रिकॉर्ड है ना। तो ये फील्ड हो गई आपकी एक, ऊपर की जो हेडिंग डालते हो वो फील्ड, उसके अंदर जो आप रिकॉर्ड चढ़ाते हो वो होते हैं रिकॉर्ड्स। तो समझ आ गया आपको? ये डाटाबेस होता है जिसके अंदर कॉलम और रोज में जो फील्ड और जो रिकॉर्ड होता है ऐसे चढ़ाया जाता है। तो एक्सेल के अंदर भी हम यही चढ़ाते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्सेल वर्कशीट बीइंग अ कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स फॉर्म्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, तो जो हमारी वर्कशीट होती है वो भी किस चीज़ की? रोज एंड कॉलम्स की कलेक्शन होती है। ठीक है, जिसके अंदर जो डेटाबेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद हम एक लाइन डालेंगे इसकी। आप इस लाइन को लिखने के बाद पता है आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है यहाँ से वो आंसर लिखने के बाद लिखना है आपने, सो वी कैन यूज़ एक्सेल एज DATABASE डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। ठीक है, तो हम जो हमारी एक्सेल है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन में है आपका, व्हाट इज़ डाटा फिल्टरिंग? एक्सप्लेन ब्रीफली द 2 टाइप्स ऑफ फिल्टरेशन यूज इन एक्सेल। तो मैंने जो फिल्टरिंग का आपको ऑप्शन कराया था ना, वो डाटा फिल्टरिंग क्या होती है, और उसके हमें 2 फिल्टरेशन जो थी वो हमें बताना है। अब फोर्थ का आंसर आपने लिखना है यहाँ से 59 पेज नंबर से आपके कि आपने लिखना है डाटा फिल्टरिंग लिखना है। आपने दिस नहीं लिखना, आपने लिखना है डाटा फिल्टरिंग इज़ अनदर डेटाबेस फीचर ऑफ MS Excel which helps to quickly extract the required information from a large database that fulfills certain conditions
It hides the unwanted record from the database to display only those records or data rows that satisfies the applied condition. ठीक है, तो आपने ये लिखना है. मैं थोड़ा आपको छोटे फॉर्म में बता देती हूँ, बट अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपने लास्ट वीडियो में जाके पढ़ लेना है इसको पहले. डाटा फिल्टरिंग क्या होती है? ये आपको मेन डाटा दिखाने में यूज़ की जाती है, ताकि आपने जो आपने मेन बच्चों के नाम देखने हैं उनको कैसे देख सकते हो आप. ठीक है, तो आपने लिखना है 2 डिफरेंट वेज टू फिल्टर डाटा इन MS Excel आर. दीज आर नहीं, MS Excel आर. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, फिर उसके बाद आर. पहला आपने ऑटो फिल्टर, टू फिल्टर रिकॉर्ड्स ऑन सिंपल क्राइटेरिया. उसके बाद यहाँ पर एडवांस फिल्टर, टू फिल्टर रिकॉर्ड्स ऑन कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया. ठीक है, अब उसके बाद हम 5th क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म शॉर्टिंग? राइट स्टेप टू परफॉर्म शॉर्टिंग इन दी वर्कशीट. शॉर्टिंग से आप क्या समझते हो, और हमें शॉर्टिंग के कुछ स्टेप्स लिखने हैं यहाँ पर. ठीक है, तो शॉर्टिंग क्या होती है ये मैंने आपको बताया था. आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अपने डाटा को स्टोर करना है, तो हम शॉर्टिंग का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे शॉर्टिंग के बारे में लिखते हैं आंसर. अब डाटा शॉर्टिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपका पेज नंबर 58 पे है डाटा शॉर्टिंग. ठीक है, आप लिखोगे यहाँ से डाटा शॉर्टिंग इज़ वन ऑफ, यहाँ से नहीं लिखना आपने, वही डाटा शॉर्टिंग इज़ वन ऑफ द यूजफुल फीचर ऑफ एक्सेल विच अलाउज टू रीअरेंज द रिकॉर्ड्स इन एक्सेल वर्कशीट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन अ कॉलम. ठीक है, उसके बाद अब हमने स्टेप्स लिखने हैं. बस पहले डाटा शॉर्टिंग लिखा, उसके बाद अब यहाँ पे स्टेप स्टार्ट करते हैं हम. तो पहला स्टेप है आपने स्टार्ट करना है टू शॉर्ट द एक्सेल डाटाबेस. तो कैसे स्टोर करेंगे हम, आपने सबसे पहले करना है स्टार्ट यहाँ से. पहला स्टेप अपने ये लिखना है सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल इन द वर्कशीट होज वैल्यूज़ आर रीअरेंज्ड. ठीक है, यहाँ तक लिखना है बस आपने. इसको मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी. आपने समझना है तो आपने लास्ट वीडियो देखनी है. उसके बाद सेकंड स्टेप क्लिक शॉर्ट ऑप्शन इन दी शॉर्ट फिल्टर. ठीक है, शॉर्ट फिल्टर आपने लिखना है यहाँ से बस क्लिक शॉर्ट ऑप्शन. ठीक है, यहाँ से लिखा आपने क्लिक शॉर्ट ऑप्शन. उसके बाद डायरेक्ट आप लिखोगे अंडर दी डाटाबेस. ठीक है, अंडर दी डाटा टैब टू ओपन शॉर्ट डायलॉग बॉक्स. ओके, यहाँ से आपने इसके बीच का नहीं लिखना. ठीक है, उसके बाद अब हम थर्ड स्टेप लिखते हैं अंडर द कॉलम शॉर्ट बाय ड्रॉप बटन चूज द नेम ऑफ कॉलम्स बाय विच आर रिकॉर्ड्स आर टू बी स्टोर्ड. ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं चूज वैल्यूज़ ऑप्शन अंडर द शॉर्ट ऑन. यहाँ से लिखेंगे हम चूज वैल्यूज़ ऑप्शन अंडर द शॉर्ट ऑन एंड ऑर्डर एज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. यहाँ पे आपने ये ऑर्डर वाला लेना है. ठीक है, ऑर्डर में से कौन सा ऑर्डर आपको चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, बस आपने ये डालना है. एंड उसके बाद आपने ये दोनों स्टेप्स नहीं लिखने, क्योंकि ये दोनों आपके अगर आपने एडवांस फिल्टर लगाना है तो उसके लिए है. उसके बाद आपने डायरेक्ट क्या करना है क्लिक ओके बटन टू गेट स्टोर डाटा. ठीक है, बस आपका यही है 5th क्वेश्चन में. अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं. What is data validation feature on MS Excel? What is data validation feature of MS Excel? MS Excel का data validation feature क्या है वो बताना है हमें. अब 56 पेज नंबर निकाल लीजिए अपना. 56 पेज नंबर में यहाँ पे देखिए आपको ये टॉपिक दिया हुआ है डाटा वैलिडेशन का. डाटा वैलिडेशन फीचर ऑफ एक्सेल अलाउज अस टू अप्लाई certain rules or validations on the worksheet which helps to restrict the type of data or range of values to be entered in the cell. It ensures that the data entered in the worksheet is accurate. ठीक है, अब डाटा वैलिडेशन भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ तो मैं इसको समझाऊंगी नहीं. समझना है अपनी पहले वाली वीडियोस में. ठीक है, तो आपके अब ये 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, यानी आपका ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हम 5th चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. होमवर्क है आज का आपका लर्न एंड राइट क्लास वर्क. ठीक है, जो अभी मैंने क्लास वर्क कराया है वो आपने लर्न एंड राइट करना है. ठीक है.